नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा यात्रा के दौरान आज गया के टेकारी में रहेंगे। यहां लाव पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत लगभग 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन के कई अधिकारी लाव गांव जाकर तैयारियों का जायजा लेते दिखे। वहीं बक्सर की घटना के बाद सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। इधर गया में समीक्षा यात्रा के बाद सीएम का बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। की योजनाओं का कल शिलान्यास एवं उद्घाटन का प्लान किए हुए हैं और यह विभिन्न योजनाएं हैं जो निश्चय में योजनाएं हैं, जो विभिन्न राज्य सरकार की योजनाएं हैं और पूरे गया डिस्ट्रिक्ट की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस पर आज यहाँ रखा गया है। कल जो उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा एवं शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए तो धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि जिन्होंने गया जिला में हमारे टेकारी विधानसभा के लाव पंचायत में वार्ड नंबर 15 को चुना गया समीक्षा यात्रा के दौरान। इसके लिए हम बधाई देते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं गया का, जहां से हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा यात्रा के दौरान टेकारी पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, ये जरा बताइए। देखिए, आज जो कार्यक्रम है 12 बजे के बाद सीएम हेलीकॉप्टर के माध्यम से टेकारी के लाव पंचायत पहुंचेंगे, जहां हेलीपैड बनाया गया है और यहीं उतरने के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस टेकारी के लाव गांव को चूंकि पहले से निर्धारित हो गया था कि सीएम को यहीं आना है, इसलिए 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य है, चाहे नल का पानी हो, हर घर में बिजली का कनेक्शन हो या गली की साफ सफाई हो, पक्कीकरण हो, ये सारी योजनाओं को पूरा किया गया है। तो उसका निरीक्षण भी करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 7 निश्चय योजना को लेकर जो हाल में अभी 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जानी है उसको लेकर बताएंगे और जिले में करीब 500 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भागलपुर जिला प्रशासन बक्सर की घटना से सबक लेते हुए सीएम के कार्यक्रम में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा प्रशासन गांव के दौरे पर है, जहां सीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा के तहत सुल्तानगंज के उधाडी गांव पहुंचेंगे। गया में शेरघाटी के व्यवसायी विनोद प्रसाद को करीब 5 लाख की फिरौती देने के बाद छोड़ा गया है। ये बातें अब पुलिस भी अनौपचारिक तौर पर मान रही है। पुलिस ने इस अपहरण मामले में 4 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने इस मामले में स्पेशल टीम का गठन किया था। इस बीच 12 जनवरी को व्यवसायी विनोद प्रसाद को रिहा कर दिया गया। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें करीब 5 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हथियार, कारतूस, खाकी पैंट और 30,000 नकद राशि के साथ गिरफ्तार किया है। विभिन्न जगह पे जब पुलिस की दबिश बनी थी तो अपहृत जो थे वो रिलीज हुए थे और आज उसी जो है उसके कंटिन्यूएशन में 4 अपराध कर्मी जो इसमें थे मेजर, उनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र और मोबाइल, साथ ही अपहृत का मोबाइल जो उस समय तोड़ करके फेंक दिया गया था वो बरामद हुआ है। चलिए सीधा रुख करते हैं गया का, जहां से हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, यहां पर व्यवसायी तो यहां अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूट गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिरौती देने के बाद इनकी रिहाई हुई है। पुलिस बेशक दावा कर रही है कि उनकी दबिश की वजह से रिहाई हुई है। 4 अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ा है पुलिस ने। आपके पास क्या कुछ जानकारी है अरुण, बताइए। हाँ, निश्चित रूप से इस मामले में फिरौती देने के बाद ही रिहाई हुई है। एसपीएम नामक एक नई संस्था बनाई गई है, नक्सली संगठन, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें गया और चतरा, जो झारखंड का चतरा जिला है, उससे जुड़े हुए अपराधी हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने दबिश जरूर बढ़ाई और उसका असर हुआ, लेकिन इसके साथ ही जो अपराधी थे जिन्होंने अपहरण किया था, उन्होंने भी ये दबिश बनाई कि पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, इसलिए जल्द से जल्द फिरौती की रकम दी जाए।
और यही वजह है कि फिरौती की रकम दी गई और उसे रिहा किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी ईटीवी ने कि 50 लाख की फिरौती मांगी गई है जी। और ये फिरौती देने के बाद ये कल अनौपचारिक रूप से एसएसपी ने भी माना कि फिरौती की राशि दी गई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसमें जो 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की फिरौती दी गई है, लेकिन पुलिस तत्काल 5 लाख तक की फिरौती मांग रहे थे। एक बड़ी घटना है, काफी दिन के बाद इस तरह की घटना हुई है जो व्यवसायी का अपहरण किया गया है और फिरौती की वसूली की गई है। ये गंभीर है और 4 अपराधी के साथ ही कई और भी अपराधी हैं, एक गैंग है, उस गैंग को खंगालने की जरूरत है। नहीं तो अगर जिस तरह से फिरौती मिल गई है तो इनका मनोबल बढ़ सकता है और आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए पुलिस के लिए चिंता का विषय है कि इस गैंग से जुड़े जो भी लोग हैं उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उसको गिरफ्त में ले। हालांकि 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बजट को लेकर दिल्ली में आज बिहार के एजेंडों पर प्री बजट मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में सुशील मोदी बिहार की जरूरतों और मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। आज की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने कल अलग अलग समूहों के साथ बैठक की और उनकी राय भी ली। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने दिल्ली में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में शिरकत हुई। बैठक में मंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की राशि बढ़ाने की मांग की। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बच्चों को मिलने वाली पुस्तकों की राशि भी सीधे लाभुकों के खाते में भेजने का अनुरोध किया है। आज बैठक में उच्च स्तर शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। की कमी है, इसकी चर्चा हमने किया। केंद्र से जो राशि मिलती है उसको बढ़ाने की जरूरत है केंद्रांश, और समय पर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हमारी बहुत सारी योजनाएं बाधित हो जाती हैं। तो हमने माननीय मंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आगे से हम देखेंगे इसको कि आपको समय पर राशि मिल जाए। के बजाय किताब देने के हम उनको राशि ट्रांसफर कर दें कि वो समय पर खरीद लें। हमको विभिन्न प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और उसमें अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। और स्वाभाविक है कि आलोचना होगी कि साहब सब जो जनवरी फरवरी मार्च तक किताब बढ़ जानी चाहिए थी वो आज तक बढ़ रही है। बिहार की राजनीति जल्द ही बदलने वाली है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजनीति की आबो हवा कह रही है। बिहार के नेता संकेत दे रहे हैं कि खरमास खत्म हुआ है, अब कुछ शुभ होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक खरमास खत्म हुआ और शुभ काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा ही असर दिखा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी के साथ, जो संक्रांत के दही चूड़ा के साथ ही एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू के दही चूड़ा भोज में जाकर उन्होंने कई कयास को जन्म भी दे दिया है। अब उनके समर्थक विधायक तो इशारों में कह रहे हैं कि उनका सूर्य भी उत्तरायण होगा। हालांकि जेडीयू इसे सिर्फ व्यक्तिगत संबंध करार दे रही है। जरूर हम लोग, हर आदमी ये अपेक्षा करता है कि शुभ हो जीवन में उसके, तो हम लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी शुभ हो। उत्तरायण होंगे सूर्य? हाँ, सूर्य उत्तरायण होंगे, क्यों नहीं होंगे। और अशोक चौधरी के साथ तो महागठबंधन की सरकार थे, तो हम लोग के मंत्रिमंडल में थे और इनके पिताजी पुराने नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं। देखिए, खून से बड़ा संबंध होता है। संबंध, खून जो रहता है वो धोखा दे देता है, लेकिन संबंध धोखा नहीं देता। संबंध निभाने गए, इसको राजनीतिक रूप में नहीं लेना चाहिए। जाहिर है अशोक चौधरी का बगावती तेवर अब विपक्ष को रास आने लगा है। विपक्ष के नेता इशारों में उन्हें ऑफर भी दे रहे हैं। अब तैरना उन्हें समंदर में है या तालाब में, ये अशोक ही जाने। कांग्रेस पार्टी ने जो कारगुजारी की है संभवतः अशोक चौधरी के ऊपर, यह साधारण बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। और वह जिसका सम्मान खोता है वो अपना अगला राजनीति सोचता है। बीजेपी सम्मानित करेगी? नहीं, ये उनके ऊपर है, वो जिधर सम्मान लेना चाहेंगे उधर जाएंगे। उनकी व्यक्तिगत सम्मान करने के लिए तैयार है? नहीं, हम किसी के लिए। खरमास खत्म होते ही कई नेताओं के बॉडी लैंग्वेज भी बदल गए हैं। हालांकि अब सबकी निगाहें अशोक चौधरी पर है और हालात वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ब्रिजम पांडे, ईटीवी न्यूज, पटना। बिहार की सरकार को सुशासन की सरकार के नाम से जाना जाता है,
लेकिन किशनगंज के सुशासन नगर में ही सुशासन का कोई नामो निशान नहीं दिखता। इस रिपोर्ट के जरिए खुद सुशासन की सच्चाई देख लीजिए। में सुशासन नगर खस्ताहाल, नहीं दिखता सुशासन का कोई चिन्ह और निशान। बिजली, पानी और सड़क का नहीं कोई नामो निशान। जी, तस्वीरें किशनगंज की है। टेढ़ागाछ प्रखंड चिल्हनिया पंचायत में मौजूद इस टोले नुमे गांव का नाम अब सुशासन नगर है, लेकिन यहाँ सुशासन का कोई निशान नहीं दिखता। सड़क, बिजली, पानी और जरूरी मूलभूत सुविधाएं तक नदारद है। पता सर, नहीं बिजली है, नहीं रोड है, नहीं स्कूल है। देह में हम लोग चढ़ करके कन्हा में लाद करके वो खटिया बांस का लगा करके मियाँपुर जाते हैं, पलासी जाते हैं। इस गांव को यानी सुशासन नगर को 2006 में रैथुआ नदी में हुए कटाव के कारण 40 महादलित परिवारों को 4-4 डिसमिल जमीन देकर बसाया गया था। गांव बस गया, 40 परिवार भी रहने लगे, लेकिन उसके बाद से ना तो कोई अधिकारी झांकने आता है और ना ही सुशासन ने इधर का रुख किया। बिजली पहुंच गई है, यदि किसी गांव में के किसी खास टोला में नहीं पहुंचा है तो बिजली विभाग के संपर्क स्थापित करके वहां बिजली पहुंचा दिया जाएगा। सुशासन नगर भी हम देख रहे हैं जल्दी यथासंभव करके जल्दी पहुंचा। सुशासन नगर की तस्वीरों ने सुशासन की पोल खोल दी और 7 निश्चय के चकनाचूर हो रहे सपने को जग जाहिर कर दिया। जरूरत है सरकार को सोचने की। आशीष सिन्हा, ईटीवी न्यूज, किशनगंज। और अब बात उन सहेलियों के जज्बे की जो लोगों की जिंदगी बचाने की मुहिम में जुटी हैं। छपरा की रहने वाली 7 सहेलियों की टोली ने रक्तदान कर अब तक दर्जनों लोगों को जीवन दान दिया है। उनकी मुहिम अब रंग लाने लगी है और हर कोई यही कह रहा है कि इन सहेलियों के जज्बे को सलाम। रक्तदान जीवनदान संदेश को छपरा की 7 सहेलियों ने बखूबी समझा और अपनाया है। 7 सहेलियों ने रक्तदान को अपनी जिंदगी का मकसद बना लोगों की जिंदगी बचाने की ठान ली है। चाहे जन्मदिन का मौका हो या फिर खुशी का कोई मौका, ये सहेलियां रक्तदान जरूर करती हैं। छपरा के ब्लड बैंक में भी इन सहेलियों ने अपना नंबर दे रखा है ताकि जब भी किसी को भी जरूरत हो रक्तदान करने ये पहुंच सके। लोग आगे नहीं आते ब्लड डोनेट करने के लिए और हम उन्हें भी मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे आए और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड की कमी की वजह से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। जरूरत है लोगों में जागरूकता लाने की, जो हम मिलकर जागरूकता भी फैलाते हैं और ब्लड डोनेट भी करते हैं। हमेशा जागरूक होना चाहिए और ब्लड बैंक में भी हम लोग जाके अपना खुद से ब्लड भी देते हैं या फिर हम लोग ने उन लोगों को नंबर दे रखा है और फिर जब भी जरूरत होती है ब्लड बैंक वालों को हम लोगों को कॉल आता है। 7 सहेलियों की ये टोली लोगों को रक्तदान से जुड़े फायदों को भी बताती है। सहेलियों की इस टोली को बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अलावा राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं। जरूरत पड़ने पर जो है वो ब्लड बैंक में ब्लड मिल नहीं पाता है तो हमारा जो टीम है वो 7 सहेलियों का टीम है। हम ब्लड बैंक में ऑलरेडी सबका नंबर है और जरूरत पड़ती है अगर किसी को तो हम लोग जो है वहाँ पे जाके ब्लड पर्सनली भी दे आते हैं। रक्तदान के बारे में लोगों की गलतफहमियां भी धीरे धीरे मिटने लगी है और छोटे स्तर से शुरू हुई इस मुहिम में अब कई लोग जुड़ने भी लगे हैं। इन सहेलियों के जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। ईटीवी के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर का एक ऐसा गांव जहां कई युवतियां कुंवारी है। शादी नहीं होने की वजह है गांव में पहुंचने के लिए सड़क का अभाव। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड का ये है सनहौली गांव। ये चारों ओर से चांदन नदी से घिरा है। ये नदी यहाँ के लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा है। नदी की वजह से लोग सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि इस पर पिछले 5 साल से पुल बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन नियति ऐसी कि पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। अब मुश्किलें ये हैं कि पुल न होने से यहाँ कोई विवाह करने को भी तैयार नहीं है। शादी की उम्र की कई लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, लेकिन यहाँ कोई बारात लेकर आना नहीं चाहता। गांव में अभी चंद दिन का बात करते हैं कि एक संबंध एक लड़की का आया, ठीक है। हर एक फैसला हो चुका था, लेन देन का भी फैसला हो चुका था,
मगर बोला कि बारात कैसे आएगा भाई, तो बोला कि इसी पार होकर के बारात आएगा। बोला कि हम शादी नहीं करेंगे गांव में। नेता इलेक्शन के टाइम में आता, पैर हाथ पकड़ करके वोट लेके चला जाता है। धीरे तो चलिए रहा, कोई इसमें मतलब कि काफी धीरे चल रहा है ना। और ऐसा ठेकेदार दमंग आदमी लिया है ना खुटा का, कि उसके साथ बोलना भी मुश्किल है। बात केवल शादी विवाह की ही नहीं है, किसी के निधन होने पर 2 गज जमीन के लिए भी नदी के उस पार जाना पड़ता है। नदी में केले के थम का सहारा लेकर शव को नदी पार कराई जाती है, तब जाकर 2 गज जमीन मैसर होती है। शादी ब्याह में भी उतने तकलीफ है, मरने में भी उतने तकलीफ है। अगर कोई इमरजेंसी बीमार पड़ गया उसमें भी उतने तकलीफ है, ले जाना आना जाना, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं हम लोग का। जब लोग चांद और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में एक नदी पर पुल का न बन पाना विकास के तमाम दावों पर काला धब्बा हो जाता है। मुश्किल भरी ये जिंदगी गांव-गांव तक विकास के दावों की हकीकत ही बयां करती है। आशीष रंजन, ईटीवी न्यूज, भागलपुर। उत्तर भारत में पड़ रही ठंड का असर सबसे ज्यादा रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट चल रही है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है और कई ट्रेनें रद्द हैं। दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्री ट्रेन के लिए यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता आशीष चतुर्वेदी ने। में पड़ रही सर्दी का असर खासकर रेल यातायात पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जो ट्रेनों की आवागमन की स्थिति है उसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो मौसम का पड़ा है, सर्दी का पड़ा है, क्योंकि जो ट्रेनें दिल्ली से जो जा रही हैं वो घंटों लेट हैं और जो ट्रेनें आ रही हैं वो भी घंटों लेट हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए आप कहाँ जाएंगे? हमको गोरखपुर से आगे जाना है। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? यहाँ तो ट्रेन बता रहा है 2 बजे की है, पर उसका कोई टाइम नहीं है। मतलब कोई टाइम नहीं है कि 1 घंटा लेट होगा कि 2 घंटा लेट होगा, क्या लेट होगा कुछ पता नहीं है। उसको पूछा कि है कि उधर पुरानी दिल्ली जाकर ट्रेन मिलेगी, तो बोला वहाँ भी गाड़ी लेट है, वहाँ जाओगे तो वहाँ से 1 घंटा पहले यहाँ से खुलेगी। फिर मैं बोला कि मैं आनंद विहार जाता हूँ, तो वहाँ बोला वहाँ से भी गाड़ी यहीं निकलेगी। मैं बोला ठीक है यहीं रुकता हूँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? मुगल सराय जाना है। मुगल सराय। तो कितने बजे की ट्रेन है, कितने बजे जाना है आपको? 9:25 पर लोग बोले हैं। देख सकते हैं मुगल सराय जाना है, बिहार जाना है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेनों पर जो विपरीत असर पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा जो बिहार साइड में और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की साइड की जो ट्रेनें आ जा रही हैं उन पर सबसे ज़्यादा खासा असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो यात्री जो हैं अपने ट्रेन के इंतजार में रात भर यहाँ पर ऐसे ही गुजार देते हैं स्टेशन पर, क्योंकि जो उनको पता लगता है कि ट्रेन जैसे रात को है तो उनको पता लगता है कि जो है वो ट्रेन अभी तक आई नहीं है। उसके जब ट्रेन आई नहीं है तो उसके जाने का अभी तक कोई पता नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रही हैं ट्रेनें वो बिहार और उत्तर प्रदेश जाने आने वाली ट्रेनें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। कैमरामैन जगदीश उत्प्रेती के साथ आशीष चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली।